और चलिए सीधे रुख करेंगे अब कोलकाता का। उनके तासुरात ले रही हैं और इस वक्त हमारे साथ हमारी एक और साथी पापुरी भी आसाम से जुड़ गई हैं। पापुरी, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर वोटिंग का जो अमल है उसकी अभी क्या कुछ रफ्तार देखी जा रही है? जो है पोलिंग स्टेशन है तो ये गुवाहाटी में होता है। तो यहाँ पे अभी सुबह से लेकर मतलब 7 बजे तक अगर हम बोले तो यहाँ एक सेंटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, टेक्निकल इश्यूज थे। तो उसके बाद यहाँ पे ठीक उसी टाइम पे 7 बजे से शुरू हो गया और देखा जा रहा है ज्यादातर लोग कोविड की वजह से बहुत ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं और इसमें प्रशासन भी बहुत ज्यादा वो लोग काम कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से यहाँ पे देखा गया है गोल गोल चक्कर यहाँ पे बनाया जा रहा है और जहां खड़े होके वोट दे रहे हैं और सारे के सारे जितने भी सेंटर्स है वहां पे मास्क और सैनिटाइजर वहां पे रखे गए हैं। अगर कोई मास्क घर में भूल भी आए तो वहां पे मास्क, ग्लोव्स ये सब वहां पे मौजूद है, मतलब वहां जी जी। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आप वहां पर देख रही हैं सिक्योरिटी को लेकर बेहद एहतियात बरती जा रही है। सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ वहां पर पोजीशन के बारे में अगर हम यहाँ के बारे में बोले तो देखा जा रहा है कि हमारी जो फर्स्ट फेज या सेकंड फेज थे तब भी हमारी सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब सिक्योरिटी टाइट था और जितनी भी लागू होना चाहिए सिक्योरिटी, जितना भी सिस्टम होना चाहिए वहाँ यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है। मतलब हम अगर एक वर्ड में एक सेंटेंस में बोले तो सिक्योरिटी सिस्टम पूरे असम में फर्स्ट फेज से ये थर्ड फेज तक बहुत मतलब ठीक तरह से हो रहा है, मतलब एक परफेक्ट तरह से हो रहा है। और यहाँ बिल्कुल मैं सिर्फ गुवाहाटी के बारे में ही नहीं बोलूंगी, अगर मैं कोकराझार के बारे में बोलूं या फिर हाजो के बारे में बोलूं। कोकराझार आप जानते ही हो कि थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। मतलब असम में अगर आप फर्स्ट फेज या सेकेंड फेज देखें तो ये एक सफल को बोल सकते हैं और उसी तरह हम वोटिंग परसेंटेज भी देखें सिक्योरिटी के साथ साथ तो ये थर्ड फेज भी बहुत ज्यादा सफल हो रहे हैं। और पापुरी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से खुद आपने भी देखा होगा कि इस बार एक नई तरह की पॉलिटिक्स हमने देखी, एक नई तरह की चुनावी रैलियां थी हमने देखी जिसमें बहुत ही आक्रामक तौर पर बयानबाजियां हुई हैं। किसी एक पार्टी का अगर हम नाम नहीं लेंगे, सभी ने एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं इल्जामात लगाए हैं। इन इल्जामात के बीच में क्या आपको लगता है कि जो लोगों के असल मुद्दे हैं, जो लोग तरक्की चाहते हैं, अपने लिए रोजगार चाहते हैं, उन तमाम चीजों पर ध्यान देना बेहद जरूरी था? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल आपने कहा है, पूछा है मुझे। अगर हम एक रिपोर्टर की हैसियत से, एक जर्नलिस्ट की हैसियत से छोड़िए, अगर आम आदमी की हैसियत से भी हम ये बोले तो हम बोल सकते हैं कि जी हाँ, लोगों के पास जाने के लिए आप लोगों ने मतलब जितने भी पार्टीज है, जितने भी दल है, तो यहाँ बहुत ज्यादा बड़े बड़े बातें की। यहाँ स्टार कैंपेनर आए, बड़े बड़े लोग आए, बहुत ज्यादा यहाँ पे मतलब एक फेस्टिवल मूड था। लोग भूल गए कि ये इलेक्शन है, मतलब एक फेस्टिवल जैसा लगता है। बहुत सारी रैलियां होती है, बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, लेकिन जो आम मुद्दा है उन मुद्दों पर आप लोगों ने किसी ने भी बात नहीं की। चाय बागान के बारे में आप लोगों ने ठीक है बोला है कि आप लोगों का जो पैसा होता है वो आप ज्यादा बढ़ा दिया जाएंगे, ये सब वादे पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। अब बात ये है कि ये वादे कब पूरा करेंगे और कौन पूरा करेगा। और मतलब हम ये सोच सकते हैं कि ये जितने भी मुद्दे असम में है, इन मुद्दों को मतलब जिंदा रखने की एक कोशिश होती है, जिन मुद्दों को कभी कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। जी, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे असम के बारे में अगर हम बात करें तो पहले ही बहुत सारी तरक्की से बहुत पीछे रहा है, बहुत सारी इसकी वजह भी हैं। तरक्की अभी वहां सबसे जरूरी है। और फ्लड को लेकर अगर बात करें, हमेशा देखते हैं, हर साल हम देखते हैं कि फ्लड को लेकर सिचुएशन खराब रहती है, लेकिन इसके बारे में भी कोई बात नहीं की जाती है। तो फिर वोट देने जब जाता है इंसान तो किसको वोट दे, क्या सोचकर वो वोट दे? यहाँ आप अगर देखेंगे तो सरकार, हम लोगों ने सभी सरकार को हम लोगों ने एक तरीके से एक्सपेरिमेंट की है। जब कांग्रेस है तब भी ये फ्लड की जो सिचुएशन थी सेम थी। अब बीजेपी 5 साल कर चुके हैं, फ्लड सिचुएशन सेम ही है। वादा बहुत करते हैं, बोलते हैं कि बारिश के महीने खत्म हो जाएंगे तो हम काम करेंगे, लेकिन वो काम कभी भी पूरा नहीं होता है। मैंने आपसे पहले सवाल में भी ये जवाब दिया, जितने भी मुद्दे हैं आप देखेंगे कि अगर यंग जनरेशन की बात, वो बेरोजगारी की बात करें तो वो बेरोजगारी अभी भी है, चलता ही है, बाहर जाना पड़ता है लोगों को, लेकिन
जब इलेक्शन आते हैं तब ये बड़े बड़े नेता ये अनाउंस करते हैं कि अब अगले साल आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, असम में ही एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़े होंगे, बढ़िया होंगे। वो नहीं होता है। मतलब जितने भी फ्लैट का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, टी गार्डन्स का मुद्दा हो, या फिर जो भी हो, मतलब वो सारे के सारे मुद्दे इस तरह से जिंदा रखते हैं ताकि अगले 5 साल के बाद फिर से इसको कैंपेनिंग में डाल सके। जी, और पापुरी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देखते हैं कि वहाँ का जो यूथ है, जो यंगस्टर हैं, वो बहुत सारी दिक्कतों का शिकार है, काफ़ी डिफिकल्टीज का सामना करते हैं। स्पोर्ट्स में वो अच्छे हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता, एजुकेशन में वो अच्छे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको जॉब्स का प्रॉब्लम रहता है। इन तमाम चीज़ों की तरफ भी तो ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है आपका। सच में यहाँ पे आप देखो तो एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है कि खराब है, यहाँ पे अच्छा है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं है, जॉब प्लेटफॉर्म बहुत कम है। अगर कंपनीज भी आते हैं तो पता नहीं, मतलब ऐसा हो जाता है कि कभी कभी ये कंपनीज बंद हो जाते हैं या फिर मतलब एक जॉब ढूंढने के लिए बाहर जाना जरूरी हो जाता है, यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। लेकिन जब भी आप ऐसे इस तरह के मतलब इलेक्शंस आते हैं तब ये वादा जरूर किया जाता है कि आप लोगों के लिए जॉब प्लेटफॉर्म रहेगा इस बार, अगले 5 साल बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। हम नहीं ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी खत्म हो या फिर ये खत्म होने की बात है, क्योंकि जनरेशन दर जनरेशन निकल के आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल प्लेटफॉर्म की जरूरत है, लेकिन वही प्लेटफॉर्म असम में नहीं है। और अब ये अगर आप कहें कि ये सरकार यानी भाजपा ने बोला कि आत्मनिर्भर होना चाहिए, मतलब वो सब आ गया, लेकिन देखा जा रहा है कि वो नहीं हो रहा है। मतलब उसके लिए लोन चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। मतलब तरीके से नहीं हो रहा है काम, असम में तरीके से काम नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, वादे बहुत किए जा रहे हैं, दावे बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन जो अमली तौर पर ये तमाम चीजें नजर नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया पापुरी आपका तमाम तर तफसीलात देने के लिए, तमाम तर तज्जिए के लिए। लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो नाज़रीन, ये थी हमारे साथी पापुरी जो कि बता रही थी कि किस तरह से आसाम में तीसरे और आखिरी मरहले की पोलिंग आज हो रही है। 11 अजला की 40 सीटों के लिए आज वोट